सो वेलकम बैक टू द चैनल। इंडियन स्टॉक मार्केट अभी दुनिया का सबसे ज्यादा टफ मार्केट हो चुका है ट्रेड करने के लिए। द प्रॉब्लम बीइंग क्योंकि जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, या तो मार्केट में एक्सपायरीज चेंज हो जा रही है, या तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज आ जाती है, या फिर टैक्स हाइक हो जाता है। तो जब भी एक इंसान कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है, उसको कुछ समय बाद उसको चेंज ही करना पड़ रहा है। आमतौर पर अब एक इंसान नॉर्मल ट्रेडर चाहता है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज हो या मुझे ऐसा पता चल जाए जिससे मैं कंटिन्यूसली पैसा बना सकूं शांति से। और सवाल ये भी उठता है कि ऐसे मार्केट में अगर रिटेलर पैसा नहीं बना पा रहा है तो फिर वो कौन इंसान है जो कंटिन्यूसली पैसा बनाता है। अगर सच बात बताऊं तो इस मार्केट में सिर्फ एक ही इंसान है जो पैसा बनाता है, और वो है जिन्हें हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, बिग प्लेयर्स कहते हैं, या फिर एफआईआईज और डीआईआईज कहते हैं। और एफआईआईज और डीआईआईज या फिर वेल्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो सिर्फ इंडियन मार्केट्स में नहीं, वो हर जगह पैसा बनाते हैं। उसका रीजन ये होता है, एक तो उनकी रिसर्च स्ट्रांग होती है, और दूसरा उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिससे वो मार्केट के साथ बढ़िया तरीके से अलाइन रहते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर हमें ये पता चल जाए कि एफआईआईज और डीआईआईज की वो स्ट्रैटेजी क्या है, तो शायद हम भी उस तरीके से पैसा बनाने लग जाएंगे। मेरा नाम है अभिषेक, और आज इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज किस दिशा का प्लान करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कल वो कौन सी डायरेक्शन में बड़ा मोमेंटम लाने की सोच रहे हैं। आपको ये सारी चीजें समझने के लिए कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बल्कि मैं आपसे अपने 5 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। लेकिन आपसे मैं सिर्फ एक चीज डिमांड करूंगा कि 5 से 10 मिनट इस एक्सपीरियंस को सुनने के लिए ध्यान से आप लोग बैठ जाएं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में 5 से 10 मिनट आराम से बैठ सकते हैं तो कल से हो सकता है आपके भी इंडियन मार्केट में ट्रेड करने का तरीका पूरा बदल जाए। और अगर आपका तरीका बदल जाएगा तो आप भी कंसिस्टेंटली राइट डायरेक्शन में ट्रेड करके हो सकता है प्रॉफिट भी बनाने लगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। So first of all, even before starting the session, a very happy Holi to everyone guys। जैसे कि आज रंगों का त्योहार है और ये रंग, खिलखिले रंग आपके जीवन में खुशियां लेकर के आते हैं, वैसे ही राइट एजुकेशन और राइट ट्रेडिंग आपके जीवन में सक्सेस और प्रोस्पैरिटी को लेकर के आए। सो वंस अगेन अ वेरी हैप्पी होली टू एवरीवन। सो नाउ अब समझ लेते हैं कि जैसे एफआईआईज और डीआईआईज अगर मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है कि यार ये कैसे कमा रहे हैं, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। इससे पहले यही समझ लेते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज है कौन। एकदम बिगिनर से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर होगा, अगर बुनियाद स्ट्रांग होगी, तो ऊपर से कितनी भी मंजिलें लगा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट्स ट्रेड करते हैं। जैसे आप और मैं ट्रेड करते हैं, कोई बड़ा आदमी ट्रेड करता है, इसका कुछ थ्योरी तो होगी कि कौन कौन लोग हैं जो ट्रेड करते हैं। पहले हमें लोगों को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम समझेंगे कि कौन से पार्टिसिपेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 4 पार्टिसिपेंट्स ही हैं जो ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले होता है क्लाइंट। अब ये वो क्लाइंट नहीं है कि जिसको हम सर्विस दे रहे हैं, क्लाइंट का मतलब है यहां पर रिटेलर। अब रिटेलर कौन है? आप और मैं, यानी कि हम रिटेल हैं। मार्केट में छोटी कैपिटल लेकर के आते हैं, मीडियम साइज कैपिटल लेकर के आते हैं, बाय और सेल करते हैं। समझ रहे हो? रिटेलर का विन रेट, यानी कि जीतने का हिसाब मार्केट में पैसा कमाने का, बहुत कम होता है। उसका लॉजिक मैं भी आपको शेयर करूंगा। दूसरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं डीआईआईस। डीआईआई कौन होता है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब डीआईआई है कौन? आम भाषा में बताऊं तो आपने एलआईसी का नाम सुना होगा, एसबीआई का नाम सुना है। आप इनको पैसा देते हो इंश्योरेंस करने के लिए और बैंक्स में डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन कुछ पैसा इनका मार्केट में भी ट्रेड होता है। इनके पास भी फंड मैनेजर हैं, ये अपना फंड मैनेज करवाते हैं किसी मैनेजर से, और उसको बोलते हैं मार्केट में आप ट्रेड करिए हमारे पैसे को और रिटर्न्स बनाइए। तो ये जो बड़ा पैसा लेकर के मार्केट में आते हैं और हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के फंड्स है ना, एलआईसी हमारे देश का है, एसबीआई हमारे देश का है, ये डोमेस्टिक है। समझ रहे हो? इसीलिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, क्योंकि बड़े लोग हैं तो इंस्टीट्यूशन है पूरा। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं बाजार में या ट्रेड करते हैं, इसीलिए इनको डीआईआईज बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में डीआईआई वो लोग हैं जो बड़े फंड्स हैं, हमारे मार्केट में पैसा लेकर के आते हैं, लेकिन हमारे ही देश से बिलोंग करते हैं। अब जो क्लाइंट है, रिटेलर है, थोड़ा सा समझ लीजिए। रिटेलर सब कुछ कर सकता है बाजार में, इन्वेस्ट भी कर सकता है, ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकता है, और फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकता है। डीआईआईज जो होते हैं वो इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी पोजीशंस बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में खुल करके ट्रेड नहीं कर सकते, इनको वो अलाउड नहीं होता है।
सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शंस में पुट बाई कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो हेज करने के लिए। समझ रहे हैं? ये एक यहां पर हमको चीज समझनी जरूरी है। तीसरी चीज समझ लेते हैं, 4 पार्टिसिपेंट होते हैं, तो थर्ड पार्टिसिपेंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो होता है एफआईआई। आपने न्यूज सुनी होगी ना, जैसे आप न्यूज सुनते हैं सीएनबीसी वगैरह पे कि एफआईआईज ने इतना पैसा मार्केट से निकाल लिया है, तो एफआईआईज कौन है? एफआईआईज है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल और इन्वेस्टर। सेम हो गया पीछे का जैसे डीआईआई था। अब इनको फॉरेन बोलते हैं क्योंकि ये बाहर का पैसा है। अब फॉरेन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका वाले पैसा लगा रहे हैं, विदेशी लोग हैं जितने भी, अब चाहे वो जापान के हैं, चाइना के हैं, कहीं के भी हैं, लेकिन अमेरिका वाले हमारे मार्केट में ज्यादा पैसा लगाते हैं, इसलिए उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इनको, ये वैसे ही बाहर के फंड्स हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स हैं ये बाहर के। हेज फंड्स क्या होते हैं? जिनके पास लोग अपना पैसा जमा करवाते हैं, ये लोगों से पैसा उठाते हैं फिर ट्रेड करते हैं, या फिर इनके खुद रिसोर्सेज हैं अपने पैसे के और उसको भारतीय बाजार में ला करके इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, और इनके पास भी खुली छूट होती है ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में और इन्वेस्ट करने के लिए। ये होते हैं हमारे एफआईआईज। अब लास्ट में आ जाते हैं प्रोपराइटरी, जिनको बोलते हैं प्रोज शॉर्ट फॉर्म में, प्रोपराइटरी डेस्क। ये क्या होता है? ये किस खेत की मूली है? प्रोपराइटरीज होते हैं वो लोग जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि जिनके पास अच्छी खासी कैपिटल है। अच्छी खासी यानी कि बहुत अच्छी खासी कैपिटल है, 8-10 करोड़ से भी काम नहीं करेगा। जो अच्छी खासी कैपिटल रखते हैं, हाँ 8-10 करोड़ वाला भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, लेकिन हमारे मार्केट का साइज इतना बड़ा हो गया है कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अब ठीक ठाक वाले लोग हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर झुनझुनवाला जी ट्रेड करते तो उनको हम प्रोपराइटरी बोलते, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल थे लेकिन उनकी नेटवर्थ इतनी ज्यादा थी, इसलिए उनको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलते। बट सिर्फ अकेला इंसान नहीं, अगर कोई छोटे मोटे हेज फंड्स भी हैं तो वो भी प्रोपराइटरी ट्रेडर ही कहलाते हैं। सिंपल भाषा में समझिए कि प्रोपराइटरी वो लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छी खासी रिसर्च होती है, लेकिन हमारे ही देश से बिलोंग करते हैं और हमारे मार्केट में ट्रेड करते हैं। इनके पास भी खुली छूट होती है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, मार्केट में फ्यूचर्स बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, और ऑप्शंस में बाय सेल करने के लिए। रेस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में होती है डीआईआईज के पास। इतना आप समझ गए। एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। 4 पार्टिसिपेंट्स बताए हैं, कौन कौन से? क्लाइंट जो कि रिटेलर्स हैं, आप और मैं। उसके बाद बताया डीआईआईज, ये किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ऑप्शंस में, ये लोग ज्यादा अपनी पोजीशंस नहीं बना सकते पुट में। उसके बाद बताया एफआईआईज, इनके पास खुली छूट है, अंग्रेज लोग होते हैं, बाहर से पैसा लेकर के भारत में ट्रेड करते हैं। और चौथे प्रोपराइटरी, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो ट्रेड करते हैं हमारे मार्केट में, हमारे ही देश के लोग, बट दे हैव वेरी हाई नेटवर्थ। ये है हमारे 4 पार्टिसिपेंट्स। अब देखिए, इन 4 पार्टिसिपेंट्स में जो ट्रेडिंग है वो एक जीरो सम गेम है। इतना आप समझते हैं? जीरो सम गेम जिसको नहीं समझ आता कि ट्रेडिंग पे ना, जैसे मैं न्यूज सुनता हूं तो मैं हंसता हूं, आप भी हंसना आज के बाद से, कि भारतीय बाजार से 1 लाख करोड़ हुआ गायब। ऐसी न्यूज आती है ना। अमेरिकन बाजार से आज हुआ 2 लाख करोड़ वाइप आउट। अरे वाइप आउट कैसे हो सकता है? पैसा पैसा हवा में थोड़ी उड़ जाता है ट्रेडिंग में। एक ने बाई किया तो एक ने सेल किया, इसका मतलब एक को प्रॉफिट हुआ तो एक को लॉस हुआ। आपका लॉस हुआ तो किसी की तो जेब में जा रहा है ना पैसा, इसका मतलब कोई तो प्रॉफिट कर रहा है। अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो यानी कि किसी का तो लॉस हुआ। सिंपल सी चीज है। तो पैसा वाइप आउट कैसे हो सकता है? वाइप आउट हुआ किसी एक इंसान के लिए, लेकिन किसी ने तो कमाया उस दिन। तो इसका मतलब जब बाजार लाल है तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि लोग बिल्कुल वाइप आउट हो गया, पैसा हवा में उड़ गया, स्वाहा नहीं होता यहां पे पैसा। यहां पे पैसा एक की जेब से दूसरे की जेब में आता है। समझ रहे हैं? अब ये समझ लेते हैं कि चारों पार्टिसिपेंट्स में वाइप आउट किसके लिए होता है पैसा। तो सबसे ज्यादा पैसा वाइप आउट होता है रिटेलर के लिए। और मैंने बोला था ना, उसका रीजन बताऊंगा। उसका रीजन यही है कि रिटेलर को समझ नहीं होती, रिसर्च करनी नहीं आती कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि रिटेलर के पास रिसोर्सेस कम है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या देखते हो? आप ईएमए देख लोगे, एसएमए देख लोगे, ज्यादा से ज्यादा आप क्रॉसओवर लगा लोगे, फिबोनाची लगा लोगे, अरे थोड़ा सा आप ओआई देख लोगे, अभी जो हम बात करेंगे। लेकिन आपके पास उतनी ज्यादा रिसर्च की टीम नहीं हो सकती है जितनी बड़ी रिसर्च हमारे एफआईआईज कर सकते हैं। ये तो आप और मैं मानेंगे। जितना ज्यादा पैसा, उतने ज्यादा बड़े लोग हायर कर सकते हैं, उतने ज्यादा स्मार्ट ब्रेन्स हायर कर सकते हैं, और इन लोगों की रिसर्च हमसे हमेशा 10, 50, 100 गुना ज्यादा होगी ही होगी। उसके बाद किस प्लेयर की और अच्छी होगी? जो हमारे प्रोपराइटरी हैं, क्योंकि उसके पास भी ज्यादा पैसा है तो ज्यादा बड़ी रिसर्च है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ज्यादा पैसा है तो वो मार्केट में ज्यादा अच्छे से ट्रेड कर पा रहा है। आप 1 करोड़ रुपए भी लेकर के आ जाओ, आपको नॉलेज नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। इनके पास ज्यादा पैसा होने के बावजूद एक ज्यादा बड़ी रिसर्च टीम भी है, ज्यादा एक्सपीरियंस भी है,
इसीलिए तो बड़ा पैसा ट्रेड भी कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो यानी कि भारतीय बाजार में या किसी भी बाजार में रिटेलर मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉस में रहेगा, ये याद रखना। और प्रोप्राइटरी और एफआईआईज मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट में रहेंगे। उसका रीजन मैं आपको शेयर कर चुका हूं मेरे लास्ट स्टेटमेंट में, क्योंकि इनकी रिसर्च हमसे ज्यादा एडवांस होती है। तो अब ध्यान से समझिए कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए। आपके हिसाब से हमें रिटेल को देखना चाहिए या फिर हमें प्रोपराइटरी और एफआईआईस को देखना चाहिए। आप बोलोगे डीआईआईस को क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं ज्यादा, आप और मैं तो पर्सनली ज्यादा फ्यूचर्स और ऑप्शंस ही करता हूं, इसलिए मैं एफआईआई, प्रोपराइटरी और रिटेलर को ही देखता हूं। डीआईआईस को मैं कुछ समय के लिए नहीं देखता हूं। तो मैं रिटेल को फॉलो करूंगा पैसा बनाने के लिए, या फिर नीचे के दो बड़े प्लेयर्स को फॉलो करूंगा। अगर आप भी होंगे और आप एकदम बेसिक से देख रहे हैं चीजें, तो आप भी बोलेंगे यार जो बंदे प्रॉफिट बना रहे हैं हम उसी के साथ तो देंगे। चमत्कार को नमस्कार है, उगते सूरज को नमन है। तो यानी कि जो बंदा पैसा बना रहा है हमने उसी को फॉलो करना है। ये हमारा पहले बेस बन गया कि डेटा देखना ही क्यों है। डेटा देखना ही क्यों है? क्योंकि वो लोग ज्यादा रिसर्च करके आ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए डेटा है कहां, कहां है ये डेटा? आप बोल रहे हो डेटा 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 तो दिखाओ। सबसे पहले जो बेसिक डेटा होता है ना, वो होता क्या है? देखो, एक वर्ड सुन लो मेरे मुंह से जिसको बोलते हैं ओ आई। अब आप बोलोगे जापानीज बोलनी शुरू कर दी, ओ आई। ओ आई का मतलब होता है दोस्तों ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो ऑप्शंस में स्ट्राइक प्राइसेस होती है ना, 25,100, 25,200, 25,300। अब 25,100 पे कितनी पोजीशन खुली हुई है? 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट खुले हैं, 2 लाख खुले हैं या 3 लाख खुले हैं? इन पोजीशन को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। समझ गए सिंपल भाषा में? यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स खोले गए हैं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आप Amazon पे कुछ बाई करने जाते हो, आपने वहां पे लिखा स्पीकर। एक स्पीकर है जिस पर एक इंसान ने एक रेटिंग दी हुई है। आप बोलोगे यार इसको बाय करने में थोड़ा डर लग रहा है। एक स्पीकर है जिस पर 18,000 लोगों ने 4.7 स्टार दिया हुआ है। आप बोलोगे यार 18,000 लोगों ने खरीदा हुआ है यार। इसका मतलब सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई होती है ओआई पे। जहां पर ज्यादा ओआई होता है उस स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू ज्यादा होती है, ध्यान रखना। जहां पर कम ओआई है उस स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू कम होती है। अब एक बार हम ये स्ट्राइक प्राइस और ओआई आपको ऑप्शन चेन में भी दिखा देते हैं। ये होती है ऑप्शन चेन, जहां पर आप देखो निफ्टी ट्रेडर डॉट इन पे मैं आ गया, यहां पर से आप ऑप्शंस में जाओ, एनएससी ऑप्शन चेन पे जाओगे, ये है ऑप्शन चेन। डेटा का बेस आप देखते हो ऑप्शन चेन से। इसमें एडवांस लेकर भी जाऊंगा कि कैसे आपको पता लगाना है, पर इतना आप समझ गए। 4 पार्टिसिपेंट्स, ओआई देखना होता है। ओआई कहां पर? जहां पर सबसे ज्यादा बिल्डअप है। अब देखो यहां पर देखो ओआई दो तरीके से होता है। ये तो देखो माइनस वाला ओआई मतलब ओआई निकल रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, पैसा उस पर डाला गया था लेकिन अब बाहर निकाल रहे हैं। कोई कारण होगा निकालने का, वो भी डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो कहीं पर देखो ओआई बढ़ा हुआ भी होगा। आज हमारा ओआई बढ़ा हुआ नहीं है क्योंकि देखो हमारे पास थर्सडे को एक्सपायरी हो गई है, तो एक्सपायरी के दिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जिस दिन बढ़ा हुआ होगा उस दिन आपको प्लस में दिखेगा। यहां पर समझ रहे हो, ये प्लस में ऐसे जहां पे दो आए तो दो की वैल्यू तो है नहीं, लेकिन 60,000 कॉन्ट्रैक्ट आए हैं भाई साहब। तो ऑप्शन चेन से हम देखते हैं कि यहां पर ओआई कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिकोड जो मैंने डेटा शुरू किया था वो ऑप्शन चेन से ही देख करके शुरू किया था। अब बहुत लोगों का कमेंट आएगा, और जरूर करना, कि ऑप्शन चेन सर कुछ काम नहीं आती है, हमें पता है कुछ नहीं, डेटा वेटा चलता है। जरूर कर देना एक कमेंट, मुझे चाहिए ऐसा कि ऑप्शन चेन तो बिल्कुल काम नहीं आती है। क्योंकि दोस्त मैं भी आपके फेवर में हूं, इसीलिए मैं ऑप्शन चेन नहीं देखता हूं। तो आप बोलोगे आप नहीं देखते हो तो हमें क्यों दिखा रहे हो? मैं आपको बेस बता रहा हूं, मैंने शुरू कैसे किया था डेटा देखना ऑप्शन चेन से। कुछ समय मेरे काम आती थी, कुछ समय मेरे काम नहीं आती थी। इसका प्रॉब्लम समझो पहले। मैं उसकी इज्जत करूंगा जो बोलेगा कि ऑप्शन चेन काम मेरे लिए नहीं आती है। हो सकता है किसी और के लिए आती हो, उसने एडवांस चीजें ढूंढ ली हो, मेरे लिए नहीं आई। रीजन बीइंग क्योंकि देखो ऑप्शन चेन में ओआई तो बिल्ड है किसी पोजीशन पर, है ना। लेकिन आप मुझे बताओ कि ओआई क्लाइंट का है, रिटेलर ने वहां पे पोजीशन डाली है, प्रोपराइटरी ने डाली है, या फिर एफआईआई ने डाली है? भाई साहब पता कैसे चलेगा? अब अगर क्लाइंट ने वो पोजीशन बनाई है तो क्लाइंट का तो लॉस होता है। अगर मैं ऑप्शन चेन देख के
फॉलो कर दूं उस पोजीशन को कि यहां पर भाई किसी ने कॉल बाई करा हुआ है और मैं उसको फॉलो कर दूं और मेरे हिसाब मुझे पता ही ना हो कि क्लाइंट की पोजीशन है, तो मैं तो लॉस में चला जाऊंगा ना, क्योंकि क्लाइंट तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉस कर रहा है। तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि क्लाइंट की है वो ऑप्शन चेन प्रोप्राइटरी की है या एफआई की है। मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि प्रोप्राइटरी और एफआईआई कहां पे पैसा डालने, मेरा काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी रिसर्च करी हुई है ना। मैं तो 1 करोड़ रुपए पे ट्रेड करूंगा, लेकिन ये तो 1000 करोड़ रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे से ज्यादा रिसर्च तो करी हुई होगी। मैं सिर्फ इतना पता लगाना चाहता था कि प्रोप्राइटरी और एफआईआई पैसा कौन सी जगह पे लगा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ी रिसर्च करके, जो एडवांस ओआई होता है आपको एनएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसको भी मैं बताऊंगा किसी दिन। अभी फिलहाल के लिए बेस क्लियर कर देते हैं। एनएससी की वेबसाइट पर एडवांस ओआई मैंने निकाला, जो बहुत आसान है, ऐसा कुछ मेजर नहीं है, लेकिन अपनी शीट बना ली दोस्तों। द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग डेटा डिकोडिंग इज मेक योर ओन शीट। अपनी शीट खुद बनाओ, ऑप्शन चेन मत देखो। क्यों नहीं देखो? क्योंकि रीजन मैंने बता दिया कि डिफरेंशिएशन नहीं पता चल पा रहा है कि क्लाइंट कहां पर पैसा लगा रहा है, प्रोप्राइटरी कहां पर है और एफआईआई कहां पर है। इसीलिए मैंने अपनी शीट बनाई दोस्तों। अब देखो मेरी शीट पर डिफरेंट डिफरेंट हो गया। क्लाइंट ने ये पोजीशन बनाई, ये बनाई, ये बनाई। डीआईआई ने ये बनाई, ये बनाई, ये बनाई। इसके बाद एफआईआई ने ये निकाली, ये निकाली, ये निकाली। इसके बाद प्रोप्राइटरी ने ये और ये। यानी कि मुझे सबका डेटा अलग अलग मिल गया। अलग अलग डेटा से अब मैं देख पा रहा हूं कि क्लाइंट यहां पर ओवरऑल बुलिश चल रहा है, डीआईआई यहां पर बुलिश चल रहा है, एफआईआई यहां पर बियरिश चल रहा है, प्रोप्राइटरी यहां पर बुलिश चल रहा है। अभी इसको डिकोड कैसे करते हैं वो थोड़ी सी आगे की जर्नी है, बट एटलीस्ट मुझे क्लैरिटी तो है कि कौन सा प्लेयर किस दिशा में बैठा हुआ है। पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर दिख रहे थे, अब मुझे नंबर के साथ यह भी पता चल रहा है कि यह नंबर है किसका। तो यानी कि एक स्टेप की एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ गई, क्योंकि अगर क्लाइंट बुलिश है तो फिलहाल के लिए मार्केट हो सकता है इतना बुलिश ना हो। सीधी सी बात है, क्योंकि क्लाइंट का तो मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस होता है। एफआईआई बियरिश है तो हो सकता है कि मार्केट कुछ समय के लिए बियरिश हो, क्योंकि ये ज्यादा बार पैसा बनाते हैं। ये यहां पर बुलिश है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो। अभी वो आगे की बातें हैं कि ये दोनों बड़े प्लेयर ऑपोजिट बैठे हुए हैं तो मार्केट कहां जाएगा, उसको डेटा डिकोडिंग की स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन बोलते हैं, वो आगे की चीजें हैं, हम जाएंगे वहां तक। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझो कि डेटा डिकोड करने के लिए आप लोगों को अपनी शीट बनानी ही पड़ेगी। ऑल राइट, अब इस शीट में ध्यान से समझो, एक बेसिक चीज क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आगे का मेथड बताऊंगा कैसे करना है। बेसिक चीज समझो कि डेटा क्या देखना है। फिलहाल के लिए यहां पर मैंने इसको कोड करके ये बताया हुआ है कि ओवरऑल पोजीशंस यहां पर क्लाइंट की क्या चल रही हैं। अगर क्लाइंट बुलिश है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट बुलिश नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये चीज अपनी कॉपी में लिख लो। ये चीज एडवांस डेटा डिकोडिंग के अंदर भी मैंने बताई हुई है बेसिक सेशन में, लेकिन इसको लिख लो। डीआईआईज को मैं इतना फोकस करता नहीं हूं, कब करता हूं वो भी अभी बताऊंगा कभी आगे के लिए वीडियोस में। एफआईआईज को देख करके ये पता लग जाता है कि मार्केट उस दिशा में ज्यादा रह सकता है, और प्रोपराइटरी को एफआईआईज के साथ कंबाइन करना होता है इन दोनों को, और देखा जाता है कि ये दोनों की एक क्यूमुलेटिव डायरेक्शन क्या है। यानी कि हिंदी भाषा में समझाऊं सिंपल, तो प्रोपराइटरी जिस दिशा में होगा उस दिशा को भी इंपॉर्टेंस देनी है। एफआईआई और प्रोपराइटरी की डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देनी है और क्लाइंट की डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस कम देनी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देनी। अगर क्लाइंट का डेली लॉस होगा तो वो फिर मार्केट में पैसा लेकर के क्यों आएगा? ऑल राइट गाइज, सो दिस इज द बेसिक ऑफ डेटा डिकोडिंग, और यही वो चीज है जो आपके सालों सालों तक काम आने वाली है। रीजन क्या है पहले समझ लो। ये क्या कोई स्ट्रैटेजी है? ये कोई स्ट्रैटेजी है नहीं। ये डेली डेटा चेंज होता है, डेली डेटा चेंज होता है। यानी कि एफआईआई को जब लगेगा कि मार्केट नीचे से ऊपर जाने वाला है तो ये बुलिश हो जाएगा। मुझे पहले से पता चल जाएगा कि कल संभावना है मार्केट में ऊपर जाने की। अब चाहे सेबी रूल्स चेंज कर दे, चाहे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, चाहे कोई भी चीज हो जाए, एक्सपायरी चेंज हो जाए, यहां पे तो पोजीशन डेली चेंज हो रही है ना। तो मैं डेली इसको देख रहा हूं, मैं डेली इसको रीड कर रहा हूं, और डेली यहां पर मुझे नई चीजें मिल रही है। तो जिस हिसाब से बड़ा प्लेयर अलाइन होगा मैं पहले से प्रिपेयर होके बैठ जाऊंगा। अब देखो एक चीज समझो कि अ इन्फॉर्म्ड माइनॉरिटी विल ऑलवेज बी मोर ओवर पावरिंग
ओवर अनइन्फॉर्म्ड मेजोरिटी। हिंदी में बताऊं तो 4 लोग हैं जिनको ज्ञान है कि क्या करना है, वो 8 लोगों को आराम से पीट देंगे जिनको नहीं पता कि क्या करना है। सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं, जिनको ज्ञान है लेकिन वो कम है, वो जीत जाएंगे उन लोगों से जिनको ज्ञान नहीं है लेकिन ज्यादा है। और सत्ता भी प्रजा को ऐसे ही तो कंट्रोल करती है। लोगों को ज्ञान है नहीं, जिन्हें ज्ञान है वो राजा बन के बैठे हुए। ये हर जगह होता है, स्टॉक मार्केट में भी होता है। इन लोगों को ज्ञान है तो ये कंट्रोल कर देते हैं रिटेलर को। रिटेलर हमेशा ज्यादा है, ये याद रखना, एफआईआई और प्रोपराइटरी से। लेकिन कंट्रोल कौन कर रहे हैं बाजार को? बाजार में किसका सत्ता, किसका मैं बोलूंगा कि नाम चल रहा है, सिक्का चल रहा है? एफआईआईज और प्रोपराइटरीज का। ये अभी जो हमने छेड़ी हैं चीजें, दिस इज ओनली द टिप ऑफ आइसबर्ग ऑफ दिस डेटा। मैंने 5 साल इस डेटा पे रिसर्च करी है, तो ऑब्वियसली एक वीडियो के अंदर तो मैं सारी चीजें नहीं रख सकता। ये मैंने आपको एक गाइडेंस दी है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। मैं भी बहुत सारी चीजों पे काम कर रहा था, लेकिन जब मेरी लाइफ में डेटा डिकोडिंग आया तो मेरी लाइफ ने यू टर्न मारा। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, आप डेटा यूज करना शुरू करो, आप मुझे खुद कमेंट करके जाओगे कि सर लाइफ चेंज हो गई है, लाइफ चेंज हो गई है। बट अब आपको मैं एक मेन बात बता दूं कि सिर्फ डेटा डिकोडिंग इतना नहीं है कि इसमें नंबर देख लिया और जी ट्रेड कर दिया। डेटा डिकोडिंग इज अ साइंस। जैसे आप एक ईएमए को यूज करते हो 9 ईएमए को, पर मैं बोलूंगा 9 ईएमए पे ट्रेड करके दिखाओ, तो कर लोगे? सिर्फ 9 ईएमए पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसके साथ आप कॉन्फ्लुएंस ऐड करोगे, किसका? हो सकता है आप इसके साथ 21 ऐड करो, हो सकता है इसके साथ 50 ऐड करो ईएमए। तब जाके जब आप तीनों को मिलाओगे आपको पता चलेगा कि अब मार्केट बुलिश हो रहा है या फिर बियरिश हो रहा है। वैसे ही डेटा का रोल होता है, ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं। अगर सिर्फ इतना देख करके जाओगे तो हो सकता है जितना कमाने की भी सोचिए उतना लुटा दो। भले ही आप इससे भी कुछ हद तक चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर प्रिडिक्शन पे मास्टरी करनी है, स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन करना है, तो फिर इसके साथ कॉन्फ्लुएंसेस ऐड करने पड़ेंगे। डेटा को और भीतर से समझना पड़ेगा। बिना चीजों को सीखे कहीं भी काम नहीं होगा। अगर आपको लगता है बस एक चीज मिल गई, ये होली ग्रेल है, तो स्टॉक मार्केट में ऐसा काम नहीं चलता है, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। फिलहाल के लिए मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दी है, इस पर काम कीजिए, इस पर गहन अध्ययन कीजिए, रिसर्च कीजिए इस पर। इसी फील्ड में आगे जाइए, डेटा के अंदर डेटा साइंस को पढ़िए कि डेटा एक कैसे साइंस है। फिलहाल के लिए हम ये फर्स्ट पार्ट रख रहे हैं आपके लिए डेटा का। अगर इस पर और अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, 500 कमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाने की जरूर कोशिश करूंगा। और मीनवाइल जब तक आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं डेटा के अंदर, आपको हमारे साथ मार्केट एनालिसिस देखने हैं डेली बेसिस पे कि मैं किस तरीके से डेटा डिकोड कर रहा हूं और कल के लिए डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी सेट कर रहा हूं मेंबर्स के साथ। तो आप भी हमारे साथ AXT लर्नर्स कम्युनिटी में आ सकते हैं और डेली डेटा डिकोडिंग देख सकते हैं कि कैसे मैं मार्केट एनालिसिस वहां पे कर रहा हूं और क्या मार्केट डेटा के हिसाब से चल भी रहा है या फिर नहीं चल रहा है। इसी के साथ अगर आप बिगिनर टू एडवांस डेटा डिकोडिंग सीखना चाहते हैं, जो 10 घंटे का एक वर्कशॉप हम लोगों ने बनाया है, उसमें कम से कम 5 मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे। बिगिनर से शुरू की जाती है कि डेटा को किस तरीके से लाना है शीट के ऊपर, उसके बाद एडवांस सेशंस कि किस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन होती है, कहां देखना है, क्या देखना है, कैसे कॉन्फ्लुएंसेस क्रिएट करने हैं। अगर बिगिनर टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो हमने एक कोर्स भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और आप वहां पे से 8 से 10 घंटे के वो सेशन सारे के सारे वॉच कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो वर्कशॉप करना चाहते हैं लेकिन ईएमआईज पर पेमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वेरी गुड न्यूज कि अब हमारी जो वर्कशॉप है, जो हमारा एफआईआई डीआईआई का डेटा डिकोडिंग कोर्स है, वो ईएमआईज पर भी अवेलेबल है। तो आप ईएमआईज पर भी वर्कशॉप को अवेल कर सकते हैं। और इससे भी सुपर गुड न्यूज ये है कि अभी होली चल रही है, तो इन तीनों प्रोडक्ट्स पर आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। यानी कि अगर आप होली 20 कूपन कोड यूज करेंगे तो एक्सटी लर्नर्स कम्युनिटी, एफआईआई डीआईआई डेटा डिकोडिंग पूरा फुल कोर्स एंड ईएमआईज पर भी उसकी आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आप अभी अवेल करते हैं होली 20 के कूपन कोड के साथ, तो आपको यहां पर से 20% ऑफ मिल जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।